बातचीत करेंगे जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी होंगी, कुछ वरिष्ठ पत्रकारगण भी होंगे। आशुतोष भी हैं जो एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमने उनको भी बुलाया। तो मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब कार्यक्रम में शामिल हैं, अभिषेक सोम साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चूंकि ये टिप्पणी कोर्ट से आई है इसलिए मैं इसकी शुरुआत आशुतोष जी से करना चाहता हूं कि आशुतोष जी, एक जज साहब ने मामला तो कोई दूसरा था लेकिन उस पर फैसला सुनाते सुनाते ये टिप्पणी की है, तो डेफिनेटली कोर्ट भी इस चीजों को देख रहा है और अनुरोध उन्होंने किया। ये कोई फैसला तो नहीं किया है, लेकिन क्या अगर कोर्ट की तरफ से देश के माननीय प्रधानमंत्री से, चुनाव आयोग से ये अपील की जा रही है तो उसका कितना बड़ा महत्व है या ये बस एक अपील भर रह जाएगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन को पावर्स हैं और इलेक्शन कमीशन को ये बोला गया है, नोटिफाई किया गया है कि आप इसमें जो है उचित फैसला लीजिए और कोर्ट को बताइए। देखिए, जो हमारा सेक्शन 153 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके हिसाब से 6 महीने के अंदर कोई भी पोजीशन जो खाली होती है जो इलेक्शन से रिलेटेड, उसको भरना होता है। और साथ में जो आर्टिकल 324 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि अगर कोई भी इमरजेंट सिचुएशन में अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शंस का जो डेट है जो अनाउंस हो चुका है उसको अगर आगे बढ़ाना है तो वो 6 महीने तक के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है कभी भी अथॉरिटीज से पूछ सकता है कि उनकी इसके बारे में क्या राय है या उनको देश का सिचुएशन देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए क्या लगता है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली पावर नहीं होता तो शायद कोर्ट पूछता भी नहीं, लेकिन पावर्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी। इसके अलावा जो है इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जो हमारा आर्टिकल 172 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी अगर कंट्री में क्रिएट होता है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1 साल तक के लिए जो है इलेक्शन को आगे कर सकता है उसको। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो 1991 में जब राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उस वक्त भी जो है इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया था। या रिसेंटली जो हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब हो, आसाम हो, उसमें जब मिलिट्री फोर्सेस वगैरह जब हुए थे तो उस समय उस वक्त भी जो है इसको एक्सटेंड किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा, चूंकि कोर्ट डायरेक्टली, देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक जगह अपनी अपनी अथॉरिटीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक अथॉरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट सीधा फैसला उसमें सुना रहा है, कोर्ट उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उनका इस मामले में क्या मानना है, उनका सर्वे क्या कहता है। और इसमें मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के जो अथॉरिटीज के जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा है कोर्ट से कि हम एक बार यूपी का पूरा सिचुएशन देख लेते हैं और ये देखते हुए हम एक जो भी है उसके अंदर एफिडेविट या हम हमारा रिकमेंडेशन जो भी है वो फाइल करेंगे। तो ये हर तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहने की बात रह जाएगी। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, देखिए मैं ये भी मानता हूं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो इसका स्पिरिट है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, ठीक बात है आपकी। और इसके बाद आप जो कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी भी आई है। दौरा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का, स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे कैसा रुख अपना। आशुतोष जी, आपके पास आता हूं क्योंकि हमारे तीनों राजनीतिक मित्रों ने यह कहा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। तो अब ऐसे में आपने शुरुआत में भी कहा कि चुनाव आयोग के पास क्या संवैधानिक ताकतें हैं, वो क्या कुछ कर सकता है, किस तरीके का फैसला चुनाव आयोग कर सकता है। वो जाएंगे अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन आपका क्या अनुमान? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बता रहे हैं कि सेकेंड वेव सबने देखा, सेकेंड वेव जिस तरीके से इतने सारे लोग मरे और जो कंट्री की जो हालत थी उसकी वजह से कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ा हर जगह। तो जो अगर कोर्ट अगर इस बात को लेकर के चल रहा है तो कोर्ट ये नहीं कह रहा कि आप सारे इकोनॉमीज को बंद कर दीजिए, सारा बिजनेस बंद कर दीजिए। कोर्ट तो ये कह रहा है कि आप भीड़ मत लगाइए, आप इलेक्शन को जो है आप इस तरीके से कीजिए कि रैलियां ना हो, लोग सड़कों पे ना आए, भीड़ ना लगे, जिससे कि
जो है पैंडेमिक में ओमिक्रॉन जो है उस तरह से ना फैले जैसे कि सेकंड फेज में जो हुआ था। तो अगर ये नहीं फैलेगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट कम आएगा, हमें बिजनेसेस बंद नहीं करने पड़ेंगे, ऑफिसेस बंद नहीं होंगे, सारी संस्थाएं जो है अपने तरीके से काम कर पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं तो लोग इसको अलग सेंस में अगर ले रहे हैं कि कोर्ट बंद करने की बात कर रहा है, कोर्ट सिर्फ इलेक्शन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। देखिए इलेक्शन तो जरूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी जो है लोगों का हेल्थ है, उनकी सेफ्टी है, बच्चों का जो है सेफ्टी है, ये ज्यादा जरूरी है। और इलेक्शन जो है जैसे कि वर्चुअली भी जो है पार्टियां उसको कर सकती हैं, या जैसे इलेक्शन कमीशन को अभी तक का जो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या उसका सर्वे क्या बोलता है कि किस तरीके से ये फैलेगा नहीं फैलेगा। कोर्ट ने तो एक जो है इलेक्शन कमीशन का व्यू मांगा है। इलेक्शन कमीशन जो है एक न्यूट्रल संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको अपने सर्टेन पावर्स हैं जो मैंने पहले बताया, और वो पावर्स का वो किस तरह से इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये सब पावर्स इसी समय के लिए तो दिया गया है, इसी सिचुएशन के लिए तो उनको ये सब पावर्स दिए गए हैं। अगर वो इस सिचुएशन में अगर वो पावर नहीं यूज करता है और फिर से थर्ड वेव आता है और उसी तरीके से लोग जो है बीमार होते हैं, मरते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनेगी। और तो मुझे लगता है कि अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी करी है और उस पर उनको जवाब देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन सारे चीजों को देखते हुए, सारे तर्क को देखते हुए, सारे रिपोर्ट को देखते हुए, और अभी का जो सिचुएशन है, जो पहले जिस तरीके से हुआ, इन सब को देखते हुए अपना रिपोर्ट देगा, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना रहे, लोगों के सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, लोगों के लाइव्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि इलेक्शन ही सिर्फ मोटिव नहीं है कंट्री का, कंट्री में लोगों की सुरक्षा भी जो है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि जो हमारे अथॉरिटीज हैं जिनको बनाया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सर्टेन पावर्स दिया है, इंडिविजुअल पावर्स दिया है, उनको न्यूट्रल पावर्स दिया है, इम्पार्शियल वे में वो अपना डिसीजंस बिल्कुल ले सकते हैं जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में हो। और मुझे लगता है कि कोर्ट का ये एक अच्छा मूव है। और जो बहुत लोग बोल रहे हैं कोर्ट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी? कोर्ट को पूरा पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 है, जिसके हिसाब से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका काम है ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वायलेशन ना हो, उनका ये काम है देखना कि लोगों की सेफ्टी, उनकी हिफाजत जो है वो तरीके से हो रही है, उनका काम है ये देखना कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो जिनको संविधान ने जो बनाया है, वो अथॉरिटीज अपना काम सही तरीके से करें, लोगों के इंटरेस्ट के लिए करें। आखिर इलेक्शन किस लिए हो रहा है? लोगों के लिए हो रहा है, लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, लोगों को बेटर गवर्नेंस मिले उसके लिए मिल रहा है। अगर ये लोग ही इसमें से अगर बहुत सारे मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम इन पावर्स को यूज नहीं करेंगे, हम जो हमें संविधान ने जो दिया है प्रोविजन, हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे इमरजेंसी वाले सिचुएशन में, तो हम कब करेंगे? अभी पहले भी ऐसे किया गया है, चाहे हम दूसरे कंट्रीज का भी एग्जांपल लें। देखिए साउथ कोरिया ने भी इलेक्शन को बहुत तरीके से करवाया, जो कि एक एग्जांपल बना। उन्होंने जो है जो भी बूथ पे जो वोट देने आए उनका टेम्परेचर्स लिया, या जो क्वारंटाइंड थे उनको 6 बजे के बाद वोटिंग के लिए जी जी उन्होंने सिस्टम नहीं नहीं बनाया। आशुतोष, आप ठीक